देखिए, मैंने अभी तक जितनी भी बात की, मैं मुफ्ती साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। और ऐसा जी नहीं है, मुफ्ती साहब के सामने अगर मैंने किसी के अल्लाह से मुताल्लिक हो या सहाबा इकराम से मुताल्लिक या रसूलुल्लाह के मुताल्लिक अगर कोई भी ऐसी अल्फाज मैंने बोल दिया, या मुफ्ती साहब के खुद के ज़ात के हवाले से अगर मैं कोई ऐसी बात किया जो उनको नागवारा गुजरी, मैं सबके सामने तहे दिल से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। हमारा बात इल्मी ठीक डिस्कशन, ठीक, और मैं, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। क्योंकि आलिम आलिम को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आलिम नहीं, आदमी, मैं उनके ये तो चरणों में बैठता हूँ। डिस्कशन जी। और ज्ञान वर्धन का विषय है। इसमें माफी मांगना और वो नहीं करने नहीं की ना, कोई वो मैं नहीं है। आपको ठीक संदीप जी, मैं ठीक। आपको बताता हूँ। ये तो मैं, डिबेट मेरा होता जॉब यहाँ पे इसीलिए है काउंसलर कि का है। इसीलिए है आचार्य कि साहब, हम सत्य आप के सुन ले करीब मेरी बात। पहुंचे। आचार्य साहब, आप सुन ले बिल्कुल मेरी बात। बिल्कुल मैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल काउंसलिंग करता बिल्कुल। हूँ, फैमिली काउंसलिंग करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, तो जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं ना, तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे देता हूँ और मैं इनको कहता हूँ कि आपस में ना लड़ा करो, जो भी गुस्सा है मुझे फोन करके मुझ पे निकाल लो। मैं तो चलो ऐसा नहीं, ठीक है, हाँ नहीं, यहाँ ये ठीक है। बात नहीं है। बात ये है कि कोई भी बात जो कही गई वो तर्क और प्रमाण के आधार पर बात कही बिल्कुल। जाए। अगर वो तर्क अच्छा, और मैं यही प्रमाण के रिक्वेस्ट आधार करूंगा पर कि नहीं थोड़ा है जजमेंटल ना तो हो वो भाई, बात क्योंकि सही आगे भी नहीं डिबेट्स निकलेगी, चलेंगी। सत्य नहीं होगी। बिल्कुल जजमेंटल बिल्कुल ना हो एक दूसरे के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। मैं आखिरी राउंड जो रह गया है वो सवालों का, जो पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से और एक आध सवाल संदीपन रॉय के भी हैं, वो मैं बोलता हूँ। तो मैं पहले 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दूं, हालांकि यहाँ 15 मिनट करीबन हो गए, कोई डिस्कशन ऐसा चला 10 से 15 मिनट हो गए। और मैंने पूरी कोशिश की कि सवाल जो किए गए हैं लोगों की तरफ से वो रखूं, और मैं ये टाइमर स्टार्ट मैंने कर दिया है। जो पहला सवाल है वो एक मुबारक की तरफ से किया गया कि क्या पंडित जी ऋग्वेद को कलामुल्लाह मानते हैं? हाँ, ऋग्वेद ही नहीं है, वेद 4 है। ऋग, यजु, साम और अथर्व, चारों वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। ठीक ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है, उस कसौटी पर कुरान खरा उतरने वाला नहीं है। ठीक। क्योंकि तो इसके ईश्वरीय ज्ञान में परस्पर विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान में इतिहास नहीं होनी चाहिए, किसी का वंशावली नहीं होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की नाम की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं होनी चाहिए। ये सब कुरान सब ठीक इसमें घिरे हुए ठीक। हैं। तो इसने जो सवाल किया था कि ऋग्वेद कलामुल्लाह नहीं, उन्होंने आगे सवाल किया कि फिर हिरण्य गर्भ सूक्त में एक कई लाइन से उसमें जो लोग कह रहे हैं कि किस देवता की हम उपासना करें, तो ये तो लोग कह रहे हैं, तो ये कलामुल्लाह कैसे हुआ पंडित जी? मैं हाँ इसको बता संदीपन, देता हूँ। हाँ बोलो। मैं इसको बताऊं। नहीं, हाँ बताइए। मैं इसका जवाब मैं अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, सभी दे दें, लेकिन हम कोशिश करें 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए, हाँ, बस ये टारगेट क्या रखिएगा, देखिए, शॉर्ट हम में सब जहाँ रखिएगा। भी व्याकरण की बात आ रही है, कस्मई देवाय हविषा विधेम का मतलब है, वहां पर जो है वो शब्द जो है वो प्रमाणित कर रहा है क सुख नाम सुपठितम, क का मतलब सुख, सुख स्वरूप परमात्मा जो एकस्मयी, उसका जो इंटरप्रिटेशन आता है वो एकस्मयी देवाय हविषा विधेम, सुख स्वरूप परमात्मा जो एक है, जो वन है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीसेंट है, ऑमनीपोटेंट है, हम उसकी उपासना करें, वहां उसका ये समाधान है। ठीक, उसमें एक और सवाल ऐड किया गया था। अच्छा, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं संदीप बन रहा है देखिए इस जवाब देखिए में? हम वेद को, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम वेद को परमात्मा का कलाम नहीं मानते, क्योंकि कलाम करने के लिए मुंह की जरूरत है, और परमात्मा ला मुजस्सिम है। ला मुजस्सिम खुदा वो कलाम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे रूल से, मैं यहाँ कुरान वो में बहुत, कलाम जो आप, वो असल कलाम जो कह रहे हैं, हम उसको ज्ञान समझते हैं कि ईश्वर का ज्ञान, ज्ञान, वेद ईश्वर का हाँ, ज्ञान है, वेद वो है। भाषा का ये अंतर है। तो ऋषियों के द्वारा दिया आई हुआ एम है। नॉट डिफर टू दिस पॉइंट ठीक। कि वो कलाम समझ रहे हैं ज्ञान की। तो अच्छा, ईश्वर जो है, वेद जो है ईश्वर का ज्ञान है। हम 100% इसके लिए हम सहमत हैं। ज्ञान है, कलाम नहीं है। ठीक है, उसमें एक और अच्छा, उन्होंने सवाल ज्ञान तीसरा है, ऐड किया था, वो हाँ, वो जी, वो शब्द ये का कोई सवाल था कि अर्थ ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद होता का जो होगा। शुरुआती मंत्र है, आपको ज्यादा पता होगा, वो भी इसी तरह से है जैसे कि सूरह फातिहा है, जिसमें दुआ की तरह कोई बात है, तो इसको अभी हाँ, आप नहीं यही ऐसा, बोलेंगे ज्ञान है, मैं इसको कलामुल्लाह क्लियर नहीं है। कर, मैं जी मैं जी। हाँ इसको बोल। क्लियर करता हूँ। देखिए, ये इसी बात को, चौदहवीं का चांद नाम का एक पुस्तक है, जो कि हक हम्म प्रकाश, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, नहीं, हक प्रकाश ने जो लिखा था। तो हमारे एक हम्म विद्वान 14वीं के चांद नामक पुस्तक में यही जवाब दिया था, जो इस्लाम से एतराज करते थे आर्य समाज के ऊपर। उन्होंने कहा, हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, ईश्वर का कलाम नहीं मानते। जब हम वेद वाणी कहते हैं है, तो वाणी के 4 प्रकार होते हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। बैखरी ठीक यानी ठीक मुंह से बोला हुआ, और वाणी एक एक वाणी ये होती है जो मन से हमने कोई बात, मन से हम कोई भी बात सोचते हैं, तो
वो बात जो दिमाग में उच्चारण करते हैं वो भी एक ठीक प्रकार ठीक की वाणी है। तो हम जब कहते हैं वेद को हम अल्लाह का कलाम मानते ही नहीं है, हम ईश्वर ठीक का है ज्ञान मानते हैं जिसको ज्ञान ऋषियों मान ने अपने कलाम से ठीक लोगों को बात किया है, आगे ठीक कंटेंट प्रचारित परमात्मा की तरफ से। शॉर्ट में रखें और सवाल भी लेने हैं हमें क्योंकि सवाल देखिए, बहुत सारे आए हैं ऋग्वेद, आप लोगों के लिए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद जो है, चारों वेद का ज्ञान जैसे जैसे 1 अरब 96 करोड़ 85 लाख 85,53,125 वर्ष पहले, लगभग 2 ठीक है अरब पहले जो है ये वेद ज्ञान प्राप्त हुआ, और जैसे तब प्राप्त हुआ वैसे ही आगे भी सृष्टि में प्राप्त होगा, और जितना प्राप्त हुआ उसमें एक अक्षर भी परिवर्तन आज तक नहीं है, ठीक ठीक जबकि आपके यहाँ न्यू एडिशन ठीक आता जा ठीक रहा है। तो चलें चलें मैं इसमें हाँ वो सवाल थोड़ा टाइम कम रह जाएगा और सवाल रहेंगे बहुत सारे। एक मुबारक वाई इस्लाम चैनल है, इन्होंने एक सवाल किया है पंडित जी से, पंडित महेंद्र पालारिया से कि कौन सी किताब है, एक मिनट, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि सूरज और चांद पर मनुष्य रहते हैं, तो ये क्या साइंस के खिलाफ नहीं है? साइंस के खिलाफ इसलिए नहीं है कि हम यहाँ जिस क्लाइमेट में रहते हैं और जो लद्दाख वाला क्लाइमेट है, हम उस क्लाइमेट में नहीं रह सकते, और लद्दाख वाला क्लाइमेट में जो रहता है वहाँ पर रहने के लिए उसको कोई असुविधा नहीं। तो उस क्लाइमेट में जो पैदा हुआ वो तो सहन करेगा उसको। तो सूर्य बसु कहा गया, सूर्य को बसु है, बसु बसाईती तसा बसु, जहाँ बसते हैं उसको बसु कहा जाता है, इसलिए सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। लोग रहते हैं अच्छा, सूरज मैं के इसका यहाँ पर मैं इस- लोकांतर की बात कही गई है। एक ही सूर्य नहीं, अनेक सूर्य हैं, वेदों में कहा गया। एक ही चांद नहीं, अनेक चांद, एक ही पृथ्वी नहीं, अनेक पृथ्वी हैं। और ये जो सब पदार्थ हैं, वसु शब्द बहुत अच्छा हमारे माननीय पंडित जी ने यहाँ प्रयोग किया है। वसु का मतलब होता है जो वास स्थान हो अथवा किसी प्राणी को बसाने में मदद करने का हो। तो दोनों ही स्थितियों में सूर्य और चंद्र जो है वहां पर अगर मनुष्य हो नहीं तो मनुष्य जैसे अन्य प्राणी का भी वहां होना संभावित एलियंस हो गए, हो एलियंस सकता है, और इसके एलियंस लिए कह सकते खोज चल रही है। और आप बहुत आप कुछ एक ने कह रहे हैं कमेंट में जो सवाल भाई किया आप था संदीपन रॉय के लिए। जी अब्दुल माजी से कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं एलियंस है? नहीं मैं चलो मैं नहीं कह रहा। अब तो अच्छा। आगे, अब तो चांद तक पहुंच भी गए हैं, एलियन हाँ। पहुंच गया है, अब आगे हो आगे अरे, सकता है मिल जाए, वाले हो हैं। सकता है वहां पे जिस मिल जाए। चांद को एक टुकड़ा बता रहे थे, जिस चांद को ये टुकड़ा बता रहे हैं, कुरान भी कह रहा है चांद टुकड़ा हुआ, वही शक्कुल कमर, हाँ, और चांद को टुकड़ा बताया, चांद में देख आए, किसी ने आकर के नहीं बताया चांद टुकड़ा देख करके आए। अब वहां अच्छा एलियंस भी नहीं मिले, लेकिन एलियंस भी नहीं मिले, दोनों बातें नहीं चलें ठीक है, ये तो आगे चलते हैं। एक सवाल अच्छा, मैं संदीपन आ रही इसका है। जवाब हाँ, अच्छा बताइए, क्वेश्चन बताइए। बहुत सारे हैं खोज का जी विषय है। बताइए संदीपन जी, बताइए क्या कह रहे हैं। जी बताइए नहीं, कुछ कह दीजिए। आप सवाल कीजिए, मैं एक साथ हाँ एक बताता सवाल हूँ। एक और इसी में करा गया था, क्या सनातन धर्म में सूर्य को एक प्लेनेट माना गया है, ग्रह माना गया है? ये साइंस के खिलाफ नहीं है? नहीं, हाँ, इसका उन्होंने कोई दलील जी, सूर्य आप एक बोलिए। पदार्थ है। हाँ, आप बताइए, संदीपन जी बता रहे हैं कि हाँ, मैं जो उन्होंने सवाल किया था उसका मैं एक जो ये दलील दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने सवाल किया मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ, क्या अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार शब्द आया है कि जो इसको अल्लाह ने जिन को जो है आग से पैदा किया। तो अगर किसी का जो है शरीर वो पानी से नहीं बना है, किसी और चीज से बना है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं एक दलील दे देता हूँ। एक मैं आपको रिसर्च आग पेपर में का पानी नहीं है, आग कुछ में शॉर्ट पानी में नहीं है। रखें। अच्छा आग में पानी नहीं है, वो तो अच्छा, मैं ये खैर चलें, हवाला आपको दे दूं। रिबटल हो जाएगा, मैं रिबटल हो साबित जाएगा। कर सकता हूँ कि पानी के अंदर भी आग है। आग चलें में ठीक है, पानी वो है, आग अगली में डिबेट पानी निकल है, पानी में आग है, लेकिन आग पानी ठीक नहीं है और पानी आग चलें नहीं है, दोनों अलग अलग हाँ, चीज जी, है। जी। जिन्नातों के मैं अंदर दोनों चीजें हैं। मैं ये जी हवाला सवाल दिखा काफी रह गए, सवाल सूर्य काफी एक रह गए, प्लेनेट तो है, खत्म लेकिन वो करने जड़ हैं है, हम। उसमें ज्ञान नहीं है। देखिए, सूर्य एक प्लेनेट ग्रह है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है और उसमें जीव नहीं है, उसमें जो है कॉन्शियसनेस नहीं है। तो लोग तो वहां क्यों बसे हैं? हाँ, क्या नहीं, लोग वहां क्यों मैं बसे हैं फिर?
अभी लोग बता दे रहा हूँ बसने का स्थान, बसने की चीज अलग है। बसने की पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ज्ञान थोड़ी है। क्यों वहां पर क्यों बसे फिर? वो चलिए वो इसलिए रिबट वो वास स्थान है, इसलिए बस रिबटल सकते हो हैं, जाएगा। प्राणी वहां अच्छा, बस सकते हैं। ठीक है। चलिए डिस्कशन नहीं, हो जाएगा ऐसे कौन पूछ कहाँ रहा बसा हूँ, हुआ, बस लेकिन अभी वैसे। हम वन साइडेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें काउंटर नहीं है। एक सवाल जो ये हाँ, किया गया था, क्योंकि एक सवाल आया था उनके लिए, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब के लिए, संदीपन रॉय की तरफ से, कि कुरान का एक्चुअल हज़रत उस्मान के ज़माने का प्रमाण क्या है। तो उसमें एक सवाल कमेंट पब्लिक में किया गया कि ऋग्वेद तो 1000 साल से पुरानी नहीं मिलती, तो उसका प्रमाण, उसका आप मुसहफ कहाँ से लाएँगे? नहीं नहीं, ऋग्वेद ऋग्वेद 1000 साल जो है, मैंने कहा 2 अरब साल, 1 अरब 96 करोड़ 85 लाख 53,125 वर्ष वेदोत्पत्ति का ये समय है। इसकी तहकीक किसने 1000 की नहीं, है? 1000 से अरे मैं 5000 बता से देता पहले हूँ। तो महाभारत का है, इसकी 9 लाख तहकीक वर्ष कहाँ से से पहले हुई तो है? रामायण का काल है। सृष्टि तो इस आप पढ़िए, वेद पढ़िए। जी संदीपन जी, मैं चलिए बता रहा हूँ, शॉर्ट में रख मुझे दीजिए। बोलने दीजिए, शॉर्ट में रखिए। मैं जी, जी। शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करना चाहता हुँ। हूँ। टू द पॉइंट बात यह है कि वेद 1000 साल पहले से ज्यादा नहीं मिलते, इसकी क्या दलील है आपके पास? खैर ये अच्छा, ये इन सब सवाल का बदला जवाब में, सवाल हो गया, ठीक है। हाँ सवाल के बदले सवाल, इसकी सवाल दलील दीजिए जवाब और नहीं है। मैं दिखाऊंगा। जी। हाँ प्लीज। अगला सवाल जो आपके, एक ये पर्सनल सवाल है, इसका आप इनकार कर सकते हैं। किसी ने बोला है कि आप लोग पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के लिए खास बोला है कि मुफ्ती यासिर वाजदी और ईमान यूनियन से आप डिबेट कब करने जाएंगे, या वो आपसे कब करने आएंगे? लोग उत्सुक हैं इस वो चीज के लिए। मेरे सामने नहीं आएंगे, वो मेरे सामने नहीं आएंगे। यासिर मुफ्ती यासिर अल वजदी ने मना किया है। उसको अच्छा, कम अच्छा, से मना कम किया। 16 डिबेट, उसके 16 वीडियो उसको डाला हूं, और उसके डिबेट में सच वाला के साथ जो है, तो दोनों में मैं उसमें 6 एपिसोड बना करके, 6 नहीं 8 बल्कि ठीक। 8 ओके। एपिसोड बना करके दिया। मुफ्ती यासिर ने खुद कहा है कि आर्य समाज का बहुत बड़ा मुनाजिर है पंडित महेंद्र पाल आर्य। ये तो मुफ्ती अच्छा, यासिर खुद कह रहा है। ठीक, ठीक। अगला सवाल संदीपन रॉय के लिए कि अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, आप अगर कोई जो रेफरेंस दे रहे हैं जनता, आप उसको काउंटर भी कर सकते हैं कि नहीं लिखा, क्योंकि आप ज़्यादा जान रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें अथर्ववेद में लिखा है, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तो जब विराजमान है, तो फिर उसका वो निराकार कैसे हुआ? कहाँ पे लिखा है, वही उसका हवाला ये देना पड़ेगा अथर्ववेद ना। का कोई हवाला दिया उन्होंने, आप देख ऐसे ही फिलहाल। नहीं अच्छा, नहीं लिखा है वो सर, नहीं लिखा सिंहासन हुआ, पर ठीक है। ऐसा ऐसा वो जो कहीं नहीं लिखा है। अथर्ववेद अच्छा, में और चारों वेदों में लिखा है परमात्मा सर्वव्यापक है। ओमनी ओके, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट परमात्मा ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी आसन पर विराजमान है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, एक और नहीं वो सवाल आया कि आया है। नंदी नंदी जो बुल है, उस पर सब कुछ टिका हुआ है, धरती वगैरह, तो ये कंसेप्ट भी ऐसे ही है जो मछली के सवाल की तरह है। तो हाँ, इसका कोई कंसेप्ट है हिंदुइज्म में क्या? ये नहीं नहीं, नंदी बैल सब हमारे टिकाया हुआ है ये पूरे भी यूनिवर्स झूठ में। है। यह वैदिक वेदों में संस्कृति में नहीं है। नहीं। जी। वैदिक संस्कृति में ये देखिए, जो हिंदू वाली बात कह रहे हैं ना, हम लोग हिंदू नहीं है, सही पूछिए तो। अच्छा। वेद हम लोग वैदिक धर्म वैदिक अलग हैं। चीज है। आप पुराणों की बात हम नहीं कर रहे, हम वेद की बात कर रहे हैं। देखिए अच्छा, मैं ठीक इस है। कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। हम जो आर्य समाज है वो वैसे ही है जैसे इस्लाम में अहले हदीस होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम अच्छा, जो है कुरान हदीस को मानते हैं। तो हमारे यहाँ भी अच्छा। हम जो है निराकारवाद को, मैं समझाने के लिए, ऐसा नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। हम निराकारवाद को मानते हैं, एक खुदा का तसव्वुर है। हम मानते हैं खुदा को छोड़ करके किसी बशर के नाम को खुदा के नाम के साथ लिया जाए इबादत में, तो ये कुफ्र है, ये शिर्क है। हम ठीक। एक डॉक्टर इसको उमेश साहब ने एक जो सवाल किया था डॉक्टर अब्दुल माजिद से कि कुरान में मिलावट का क्या कारण है, उसी की तरफ पे एक कमेंट में सवाल आया कि सनातन धर्म में अलग-अलग भगवान और देवी देवता हैं, तो इसमें मिलावट का क्या कारण है? अगर एक खुदा है तो? नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है हमारे यहाँ। ये कॉन्सेप्ट एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, वो परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड की सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। वो कितना है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थ न प्युचते न पंचमा न षष्ठा सप्तम न प्युचते न, वो 10 तक गिनाया। 10 तक गिनाते हुए कहा कि वो बिल्कुल वाहिद है, तन्हा है, एक है, एक है, एक है, 2 4 6 8 10 नहीं है। ठीक, चारों ठीक। वेदों 2 नहीं में सवाल और होगी रह नहीं गए। सर। ये कंसेप्ट कहीं नहीं है जो अभी प्रश्न किया गया। अच्छा, 2 सवाल आखिरी और रह गए, उसको कंप्लीट करता हूँ। एक सवाल है, ये पंडित महेंद्रपाल आर्य जी से है, क्योंकि वो आर्य समाजी हैं। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा किसी ने वेद को सही से समझा ही नहीं आज तक? हाँ, समझा तो बहुतों ने, लेकिन बहुतों ने समझ करके सही सही अर्थ नहीं किया।
शंकराचार्य जी को भी वेद के ज्ञाता माना गया है, लेकिन उन्होंने अपने मनमानी अहम ब्रह्मास्मि लगा दिया उसमें कि मैं ब्रह्म हूँ। ऋषि दयानंद ने कहा ऐसा होना संभव नहीं है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसो जाते तयोरन्यापि फलम स्वादवती अनशनो अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों को अलग अलग मिला करके दिखा दिया। इसमें फंसे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कह रहे प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाबा तुलसी कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ऋषि दयानंद ने वेद के सही सही अर्थ को समझा है और समझ करके इसीलिए अरविंद घोष को भी लिखना पड़ा कि शायन माइदर और मैक्स मुलर आदि लोगों ने जो वेदभाष किया है उसके किए हुए वेदभाष को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वो लोग दुनियादार थे, दुनियादारी के साथ उन्होंने वेदभाष किया है। मैं ऋषि दयानंद के भाष किए हुए मानता हूं, इसलिए ऋषि दयानंद ऋषि थे और ऋषि वही मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के साक्षात्कार करने वाले होते हैं वो मंत्र दृष्टा होते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद कृत भाष को मानता हूं, ये अरविंद घोष ने कहा है। सटीक इंटरप्रिटेशन, तर्क और प्रमाण के आधार पर जो सत्य अर्थ किया वो महर्षि दयानंद ने किया, और बाकी जो है वो परंपरा के अनुसार जो है कर करा दिया। तो वो इस वजह से पूर्व के किए हुए जो वेद भाष्य हैं वो प्रामाणिक नहीं माने जाएंगे। अच्छा, उन्हीं का माना जाएगा। इसलिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। संदर्भ के माने नमक है, संदर्भ के माने घोड़ा है। अब खाते समय कोई संदर्भ मांगे तो नमक ले जाना चाहिए, और गमन के समय में संदर्भ मांगे तो घोड़ा ले जाना चाहिए। लेकिन मैक्स मुलर ने यही किया, खाते समय घोड़ा रखा और बाहर गमन करते समय नून बढ़ा दिया। यही अच्छा, ये अनर्थ मजाक किया का सवाल किसी ने किया है कि घोड़े से मतलब ये चलाने वाला घोड़ा तो नहीं है? हाँ, चलने चलो वाला ठीक। घोड़ा। हाँ हाँ नहीं हो, हाँ। मैं लगा चलने वाला बंदूक तो घोड़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलने वाला मैं घोड़ा यहाँ पे समझिए, बुर्राकुन नबी समझिए। चले ठीक है। अच्छा, आखिरी मैं सवाल यहाँ है। पे अच्छा, आप कुछ ऐड कर मैं रहे हैं, यहाँ करें। पे हाँ, देखिए, कोई चीज कितनी पुरानी है उससे हक और बातिल डिसाइड नहीं होता है। पुराने या नए से हक और बातिल, जैसे मान लीजिए अहले हदीस फिरका हो, या छोड़ो अहले हदीस पे छोड़ देता हूँ, मुझे मैं कहने देवबंद दे। का ही ले लेता हूँ। जी जी, अच्छा, अब्दुल माजिद जी का सवाल है जी। आप बोलिए। देखिए देखिए, मैं आपको कहता हूँ, दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है सड़क पर फेंक दिया गया, और एक बच्चा जेजे हॉस्पिटल में पैदा हुआ जुमेरात को रात के 8 बजे, और उसके जो है माँ और पिता दोनों हैं, और वो मरते दम तक उसके पास एक सर्टिफिकेट रह गई। और एक बच्चा जो सड़क के ऊपर पैदा हुआ है, उसको पता नहीं चला उसके माँ बाप को, तो किसकी वैल्यू ज्यादा हुई? किसके जिसकी बारे में सर्टिफिकेट है। वैल्यू तो मैं बता दूंगा। आपने बोला जुमेरात, जुमेरात का क्या अर्थ है? जुम्मा की रात। जुमा की रात, तो दिन कौन सा है? तो रात को हुआ है। मैं तो वो बोल रहा हूँ कि आप पैदा मैं रात को हुआ। नहीं, जुमेरात आप बृहस्पतिवार को जुमेरात कहते हैं, तो दिन कौन सा है? वो तो जुमा वाली रात है, पर दिन कौन सा है? दिन गायब है आपका। हाँ, तो दिन चला जाता है ना जब रात आ जाती है। तो नहीं, मैं कह जो रहा हूँ 12 तो बजे दिन में पैदा हुआ उसको, अभी- जो 12 बजे दिन में पैदा हुआ उसको क्या कहोगे? ठीक, दो सवाल रह गए, उसको हम खत्म करते हैं, बात वो बढ़ती रहेगी। लेकिन हाँ, आप एक लोग सवाल। देखें, कुरान के बारे में अगर आप ये देखें तो उस जमाने से माता- लेकर आज तक कुरान की पूरी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन उसकी लैंग्वेज मौजूद है, उसके नंबर्स मौजूद हैं, उसके आयतें मौजूद हैं, उसके राइटर्स मौजूद हैं, उसके ऑथर्स मौजूद हैं, इसके एडिशंस मौजूद हैं, सब कुछ तो है। न्यू लेकिन आप एडिशन लोग न्यू जब आप एडिशन लोग क्यों आया किताबों के बारे डॉक्टर में साहब, ये तो बता दीजिए न्यू एडिशन लोग- ये देने बात की वही से जरूरत दोबारा क्या? बात आ जाएगी, दोबारा जब बात आप चल वेदों पड़ेगी के इस वेदों सवाल पे। चारों आप वेदों लोग में की कोई किताबों न्यू का एडिशन पूछते नहीं हैं, है। ठीक तो ठीक, आप वो बात दोबारा चल नहीं पड़ेगी डिबेट की। आप कमेंट लोग कर की लेते किताबों का जब पूछते हैं, अभी जब यहाँ सुन रहा हूँ हमारे यहाँ तो जब स्वतः आपकी किताबों प्रमाण का है, क्यों स्वतः धर्मात्मा प्रमाण है। ठीक ठीक। क्यों वो न्यू मेरा बताने ख्याल है एडिशन देने की अगली बार जरूरत हम इसको कर पड़ी? लेंगे, इसको सही मेन करते सटीक हैं, 2 सवाल कर सटीक लेते हैं, वरना जवाब बात नहीं तो मिला। बढ़ती रहेगी। इंटरेस्ट सबको आ रहा है, इंटरेस्ट बात करने का, अच्छी बात है। 2 डॉक्टर सवाल आखिरी हैं, 2 हो गए आपके बात करते-करते, एक सवाल और आ गया। एक ये है कि अगर सनातन धर्म इतना पुराना है और जो पूरी सृष्टि के लिए आया है, तो क्या कारण है कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा, और जो ज़ुबान जिसमें है संस्कृत, वो 1% से कम लोग बोलते, तो इस तरह से ये कैसे ये सबको पहुँचाया जाएगा, तब कि जनता की ज़बान तो संस्कृत है भी नहीं? मैं जनता की बताऊंगा जबान इसको, संस्कृत है। संस्कृत ही मानव मात्र की जुबान है। धरती पर पैदा होने से मुसलमान के घर में जन्म लिया, हिंदू के घर में जन्म लिया, ईसाई के घर में जन्म लिया, 3 घर में जन्म लेने वाले बच्चे रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज स्वर से ही होता है। स्वर संस्कृत में है, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू, अरबी में कहीं नहीं है। संस्कृत में स्वर, स्वयं राजंता इति स्वरा, जो किसी का सहयोग न ले अपने आप में बोले वो स्वर है।
और स्वर आ आ ई ई उ ऊ ये स्वर है। इसीलिए कोई भी जन्म लेने वाला बच्चा किसी भी मुल्क वालों की भाषा में नहीं रोगा, अल्लाह अल्लाह नहीं चिल्लाएगा, मोहम्मद मोहम्मद नहीं पुकारेगा, गॉड गॉड नहीं चिल्लाएगा, यहोवा यहोवा नहीं बोलेगा, जय श्री राम नहीं बोलेगा, पंडित जय जी, सिया राम अरबी नहीं में भी तो कहेगा। आ ई उ है, अरबी में भी तो है आ ई उ, है नहीं अरबी नहीं में भी तो नहीं नहीं इसमें नहीं, अंग्रेजी में जो 5 लेटर को आप लेंगे ना, तो आई को लिखेंगे तो आई को हिंदी में लिखिए, आ और ये लिखना पड़ेगा, आ अंग्रेजी में कहाँ है? नहीं, अरबी में नहीं, तो मैं- है ना आ ई उ। चलिए इस प्रश्न का तो इन्होंने कहा कि सभी को संस्कृत नहीं मालूम तो कैसे पहुंचा जाए, तो वो तो वेद संस्कृत में हैं, लेकिन वेद मंत्रों के अर्थ इंटरप्रिटेशन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अन्य कई भाषाओं में उपलब्ध है। कोई अगर जानना चाहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हम उसको ठीक, ठीक। जो भी किसी भी जिज्ञासु को हम ये ऐसी पुस्तकें प्रोवाइड करवा सकते हैं। आखिरी भाई सवाल। ये भाई सलमान साहब, जी, सलमान साहब, हाँ, हमारे आचार्य डॉक्टर उमेश जी ये संस्कृतज्ञ विद्वान हैं, और अच्छा। ये लंदन में रह करके, हाँ, लंदन में रह करके अच्छी संस्कृत बात, का ही प्रचार बहुत कर अच्छी रहे बात। हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा, मैं जी, कुछ संदीपन जी यहाँ कुछ ऐड करें? हाँ शॉर्ट में जो रखिएगा, सवाल पूछा आखिरी सवाल गया करके कि हम एंड भाई करेंगे इंशाल्लाह। जो जो सवाल पूछा गया कि जो संस्कृत जो लोग हैं वो बहुत कम जान लोग होते हैं, या कम ही लोग संस्कृत जानते हैं, और बहुत ही कम, मतलब केवल भारत प्रांत में ही हिंदू रहते हैं, तो ये बरहक कैसे? तो मैंने पहले ही उसूल बता दिया कि तादाद किसी भी चीज के बरहक होने की दलील नहीं है। आज आप देखेंगे दुनिया में ईसाइयों की तादाद मुसलमानों से ज्यादा है, लेकिन ईसाइयत मुसलमानों के नजदीक बरहक नहीं होगी। उसी तरीके से बरहक तादाद से डिसाइड नहीं होता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में वो थे, तब वो 13 लोग उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनके साथ थे, तब क्या वो बरहक नहीं थे? तो तादाद किसी चीज के बरहक होने की दलील नहीं है। ये जी, मेरा ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जवाब देने में बदर और कुरान की कुछ बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी सवाल, उम्मीद है आखिरी है। अच्छा, जी, जी, पंडित जी कुछ बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ पर 1:20 हुआ है। जी, जी, आप 1:20 हो लोगों गया। के, आपके लंदन में अभी कम है, तो मैंने आपको बैठते ही बता दिया था कि डॉक्टर माजिद साहब हमारे दोस्त बन गए हैं, और उन्होंने स्वीकार किया है खुद, और मैं आपको ये बताया था कि हमारा ये राब्ता कायम रहेगा। हमारा दोस्त डॉक्टर आचार्य उमेश जी हैं, मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर माजिद साहब आपके यहाँ रहते हैं, और इस तरीके से हमारी बात हुई है, तो हमारा बच्चा संदीपन रॉय इंजीनियर, हम दोनों रहेंगे, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी उसमें शिरकत करें। तो ठीक। आप भाई सलमान साहब, आपने जिस तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन कराया, मैं आपको भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपको जी। धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर माजिद साहब को भी, क्योंकि डॉक्टर माजिद साहब के माध्यम से भाई सलमान को मैं पाया हूँ। तो ठीक। हम सब भारत के रहने वाले हैं, जी, जी। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, हमारे आचार्य जी बिहार के रहने वाले हैं, हमारे संदीपन रॉय जी बंगाल के रहने वाले हैं। तो ये आप लोगों के आगोश में आकर के हम जो भारतीय हैं, देखिए आप भी आगरा से हैं, जी, और आगरा से। माननीय डॉक्टर साहब भी गुजरात से हैं। हम जो जी। भारतीय का ये जो संगम हुआ है, मैं चाहूंगा हमारा ये संगम कायम रहे। बना रहे, बिल्कुल बना रहे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। इसको हम एंड करते हैं, और आखिरी सवाल जो रह गया था वो संदीपन रॉय के लिए था। वैसे कोई भी जवाब दे सकता है, सभी दे रहे हैं। इसको एंड करेंगे। हाँ, उम्मीद है मैं सवाल लेना बंद कर दिए हैं। मैं कोई सवाल नहीं लूँगा क्योंकि बहुत देर हो गई है। तकरीबन 2 जी, घंटे 50 मिनट हो गए शायद, और 1 घंटे 42 मिनट की तय थी। खींच के 2 घंटे 50 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो आगे ये से हमें और ख्याल आपके रखना पड़ेगा। आपके नहीं, ये आपके प्यार और कशिश ने यहाँ तक ले आया सबको। पंडित जी, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। अरे ठीक, भाई ठीक है, बस आखिरी सवाल एंड करते हैं। मुझे नींद आ रही है। ठीक, आखिरी सवाल है, उसमें ये कहा गया है कि सनातन धर्म को माना जाता है कि बहुत उदार धर्म है, इनकी कह सकते हैं सबके लिए है। लेकिन क्या यहाँ पे वेद निंदक की सज़ा बहुत कठोर नहीं है, मारने की सज़ा नहीं है, तो फिर कैसे इतना नहीं, उदारवादी नहीं, धर्म हुआ?
नहीं नहीं, ये नहीं है। वहां पे शब्द क्या आया है देखिए, वहां जो अथर्ववेद 12:5 का 62 है, उसमें आया है ये वृश्च वृश्च संवृश्च दह दह, ये शब्द आया वहां पे कि ए वेदवाणी तू वेद निंदक को मार डाल, काट डाल, चीट डाल, फाट डाल, ये आया है। तो वेदवाणी के लिए आया कि वेदवाणी वेद निंदक के अंदर के बुरे गुणों को नष्ट करे। ये मैंने एक वीडियो में कवर भी किया था, और इसके मुतालिक मैंने वेद से भी दलील दिया कि वेद निंदक के बुरे आचरणों को नष्ट कर देता है वेदवाणी। यानी जो वेदवाणी है वो वेद निंदक के बुरे आचरणों को नष्ट करके उसको खत्म कर देता है। इसमें जी संदीपन जी पंडित जी कुछ वेद कह में रहे और आया है, ये वेद इंद्र निंदको इंद्रम नास्तिक, उसमें इतना ही केवल कहा कि वेद की निंदा करने वाले को, जैसे एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते नास्तिक। हैं, और ऐसा नहीं है वेद निंदा करने वाले को मारना नहीं लिखा। आर्य वैदिक धर्म उदार धर्म है। वैदिक जो अज्ञानता को मारना है, या जो उस किसी के अंदर कोई बुरा भाव आया है उस भाव को मार करके उसके अंदर उत्तमता और विशेषता भरना है। तो ये है वो। नहीं, यहाँ इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपघनन्तु आरावना कृणवन्तु ठीक है विश्वम तो आर्यम, ये वेद में आया है। यहाँ इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, इंद्र शब्द आया है, अनेक इंद्र के अनेक शब्द है, परमात्मा के लिए भी आया है, अन्न के लिए भी आया है, तेजस के लिए भी आया है, कई के लिए भी आया है। तो इंद्र के माने ज्ञान है, ज्ञान की वृद्धि करो या धन की वृद्धि करो। क्यों? ये असुर तबकों को नष्ट करने के लिए, अराजकता, जो लोग अराजक फैलाते हैं, आज जो हो रहा है संपूर्ण विश्व के आंगन में, जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, उन अराजक तत्व को समाप्त करने के लिए वेद का यह आदेश है कि जो अराजक फैलाते हैं दुनिया में, धरती पर, इन अराजक तत्वों को नष्ट करने के लिए, जब इन अराजक तत्वों को नष्ट करोगे, उसमें तुम्हारी धन चाहिए, धन तुम्हारे पास हो तभी ये सब काम कर पाओगे। जब अराजक तत्वों को खत्म कर दो तब कृण्वन्तु विश्वमार्यम, तभी विश्व को श्रेष्ठ बना सकते हो। ये आप उपदेश है। खत्म मतलब ये जान से नहीं मारना है बल्कि ज्ञान के जरिए से दूर हाँ, कर। जी जी। ठीक ठीक, तो ये सवाल आपके खत्म हुए यहाँ पे, और मेरी तरफ से पूरा हुआ। बाकी जो दोनों पहलू, जो स्पीकर डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब और आचार्य डॉक्टर उमेश यादव जी, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, संदीपन रॉय जी, और एक और हैं सत्य केतु सिंह जी, और एक और हमारे कॉल थे, वो अभी चले गए। तो जो भी अपने अपने पहलू रखे, और बकौल दोनों स्पीकर्स कह रहे हैं कि आगे भी ये जो ये हमारे सत्य केतु सर जी जो जुड़े हैं, ये एडवोकेट हैं जी और एडवोकेट। बहुत नामी गिरामी, हाँ, बहुत नामी गिरामी पिता के पुत्र हैं और नाना के पोते हैं, देवता अच्छा हैं। ये अमर स्वामी जी के जो मेरे गुरु थे, अमर स्वामी जी के वो देवते हैं, लड़की के लड़के हैं, सही। और इनके पिता का नाम मैं भाई सलमान जी के लिए मैं भी कुछ अच्छे जो है उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मैं पहली बार जीवन में पहली बार इस तरह से ऐसे डिबेट में उपस्थित हुआ, और आदरणीय पंडित जी के कहने पर मैं आज जुड़ा, और बहुत अच्छी तरह से मध्यस्थता आपने की। और जैसा कि हमारी प्रस्तावना थी कि डिस्कशन और डिबेट जो है ये कभी रुकना नहीं चाहिए, ये जो है ना चलते रहना चाहिए। इससे हम जो है कहीं ना कहीं सत्य के मार्ग पर आते हैं, सत्य के करीब पहुंचते हैं। सत्य के निर्णय के लिए ही डिबेट होता है, आपस कलह और ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ाने के लिए नहीं होता। तो हम अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर माजिद जी का भी आपके थ्रू, और डॉक्टर सलमान आपने इस जी मध्यस्थता की, और जितने भी अपने हमारे प्रिय संदीप ने जो बातें सारे सवाल रखे, और भी जो सब जुड़े हुए हैं, मैं सबकी प्रशंसा तहे दिल से करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको कि मैंने केवल आपको एक सूचना दी कि माननीय आचार्य जी डॉक्टर माजिद साहब आपके उसी प्रांत के हैं, यानी उसी लंदन से ही हैं, और आप भी लंदन में रहते हैं। तो डॉक्टर माजिद साहब के साथ आपका परिचय हो जाए, इस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग आलोचना करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उसमें आप शामिल हो। उन्होंने हमारे स्वीकार कर लिया।
इस सेवक की 6 किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। कभी अगर जी हाँ, कोई पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो हमारे पास 2000 पुस्तकें, वैदिक पुस्तकों से अधिक बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास है और किसी भी तरह से हम किसी के लिए भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरी भी 6 पुस्तकें हैं। हमारे 4 पंडित जी पुस्तकें बहुत तो मेरी अमेरिका से, हाँ 4 पुस्तकें तो मेरी अमेरिका से छपी है और मेरी ये पुस्तक है पूर्व इमाम के कलम से, पूर्व इमाम के कलम से। और ये बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। हाँ। और मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, एक अंग्रेजी में है, एक हिंदी में है। ये कुछ हक परस्त की बातें और इमाम से बने आर्य। सलमान भाई आपको शायद मालूम नहीं, डॉक्टर साहब को मैं बता दिया था। जी हाँ, मुझे मालूम है। मेरा, हाँ मेरा भी बैकग्राउंड पीछे इस्लाम से ही रहा है। जी, जी, आप इमाम साहब तो थे, यहाँ बताया। जो कुल्लु माजा बिरसुल मिन इंदिल्लाह बता दिया ना, क्या आप जो बगैर चू चिरा किए हुए मान लो, तस्लीम करो, सवाल ना करो। तो जब मैं सवाल उठाया तो सवाल उठाने से कहा कि नहीं, इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, निकलो तुम यहाँ से, इस्लाम में रह करके सवाल नहीं कर सकते हो, इस्लाम से हटो। तो मुझे हटना पड़ा, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने मुझे छोड़ा है। ठीक, ठीक। तो ये तो मुझे लगता है डॉक्टर माजिद साहब को बड़ी आसानी हो जाएगी। आगे की डिबेट्स हैं तो आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं, किताबें उठा लें आप और किताबों से ही काउंटर क्वेश्चन्स आप पंडित जी से कर देंगे, उनकी जो छपी हुई हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्या जवाब? मैं भी हाफिज हूँ, मौलवी हूँ, मुफ्ती हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, मैं भी देवबंदी ख्यालात से हूँ। देवबंदी ठीक, ठीक। तालीमात संदीप मनोज जी हूँ। कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, जी जी जी, मैं मुफ्ती साहब मुझे बड़े पसंद आए। मुफ्ती साहब की मैं वीडियोस भी देखा, बहुत माशाल्लाह जो अरबी वो उच्चारण करते हैं, जानते हैं और इल्म के समुंदर है। तो आपसे ऐसे ही गुफ्तगू का, मैं आपसे बहुत ही छोटा हूँ उम्र में, आपसे शायद बहुत ही आधा से कम भी होगा। तो अगर कोई बात ऐसी हो कि मतलब मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं बिल्कुल नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे मुसलमान समाज सेवी हैं और मैं बोलता नहीं ठीक, हूँ, मतलब दलील पर ही बात करता हूँ जी। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और वैसे ये मेरे पास कुरान भी है। आज आपने मेरे अंदर एक जिज्ञासा जरूर पैदा की है कि मैं उसको पढूं, तो हमारे पास ये अच्छी है बात है। कुरान, तो मैं पढ़ूंगा उसको। ठीक है, इंशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो मैं 6 घंटों में जो हूँ अरबी सिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को सही अरबी सीखनी है तो, सही अरबी सीखनी हो तो मैं 6 घंटों में। माजी साहब देख के सिखाइएगा, पता रहा आपने सिखाई और वापस सवाल आपसे हो रहे हैं फिर। ठीक, चलो। तो ये बहुत डिस्कशन इंटरेस्टिंग रहा और जैसे कि स्पीकर्स कह रहे हैं, ये लोग आगे भी अलग-अलग टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह। मैं ये पूरे डिस्कशन लेकिन का अपनी सलमान तरफ से भाई कम से कम 1-1 महीने का गैप रखें, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी है। वो मैं आप लोग डिस्कस काउंसलर कर हूँ। लेंगे, वो आप लोग कर हाँ, लीजिएगा डिस्कस। मैं काउंसलर हूँ चलिए, तो आप बहुत आप बिजी है। हमें अरबी सिखाइएगा, हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, संस्कृत ठीक, सिखाएंगे। ठीक। तो हम काम आखिरी करे तो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर करोगे कब? पूरी करेगा। ठीक है, तो आखिरी मैसेज मैं देता हूँ कि अल्टीमेटली हमारा इस डिस्कशन का टारगेट ये था कि जो विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए, कन्वर्सेशन बैरियर खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री हम इंडिया में रह रहे हैं, किन्हीं कारणवश पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं, कुछ भी। वो 2 कम्युनिटीज़ के बीच में वो कन्वर्सेशन बैरियर बढ़ता जा रहा है। वो जब बढ़ेगा तो फिर गलतफ़हमी कैसे दूर होंगी? तो दोनों तरफ जब कन्वर्सेशन होता रहेगा, आदान-प्रदान होता रहेगा, तो बातें एक्सप्लेन होंगी। हम इस्लाम की तरफ से हाँ, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल माजिद रविंदर जैसे लोग आएँगे और इधर रविंदर से जी जवाब लिख देंगे। रहे हैं, रविंदर जी लिख रहे हैं, मैं अभी हूँ साहब, गया नहीं, हो सकता है उनकी बात शायद आपने नहीं उठाई या एक आध लाइन हाँ, वो कुछ कुछ सवाल मैंने कहना। उनके रखे थे, लेकिन ये 6 की लिमिट थी, तो माजिद साहब ने मेरे ख्याल ऐड नहीं कर पाए होंगे। 6 लोग ऑलरेडी हैं, ये रीज़न रहा होगा। उनकी तो ये रिस्पेक्ट। डिस्कशन होता रहेगा, ताकि जो जनता के सवाल ये एक-दूसरे की कम्युनिटी और रिलीजन के खिलाफ उनके ज़हन में है, तो कम से कम दोनों तरफ से एक जवाब आता रहे और सद्भावना बनी रहे। आखिर में मैं इसका अंत करना चाहूँगा इस पूरे डिस्कशन का कुरान की आयत से। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अच्छाई और बुराई एक समान नहीं है। और तुम बुराई को उस अच्छाई के द्वारा दूर करो जो सबसे अच्छी है। तुम देखोगे कि जिस आदमी से तुम्हारी दुश्मनी पड़ी हुई थी, वो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र और दोस्त बन चुका है। तो ये हमारा आखिरी मैसेज था, पैगाम था। उम्मीद में कि आगे डिस्कशन होते रहेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू अब्दुल माजिद साहब। मैं चलता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया सबको।
अब मेरी श्रीमती हमें बुला रही है भाई। 1:30 बज गया हमारे यहाँ रात को। ठीक है, इंशाल्लाह आराम करें, इंशाल्लाह आराम करें आप। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। इसमें थैंक यू, एंड कर दें माजी साहब, एंड कर दें। थैंक यू सब सलमान लोग भाई, लीव कर सकते हैं सब लोग जी। थैंक यू।